ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 182वीं कक्षा है। साधन पाद के 46वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। स्थिर सुखम आसनम। स्थिर पूर्वक, स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक प्रसन्न मुद्रा में प्रतिमा की भांति बैठकर जिसमें ध्यान किया जाता है उसे आसन कहते हैं। बैठकर आसन करना होता, मतलब बैठकर जो है ध्यान करना होता है। आसन का अर्थ है बैठना। और वो बैठना किस रूप में बैठना है, शरीर का पोस्चर कैसा रखना है, शरीर को किस तरह रखने से अनुकूलता होती है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए महर्षि ने आसन का विधान किया है। और महर्षि पतंजलि ने जिस आसन का विधान किया है उसका व्याख्यान महर्षि वेदव्यास जी ने किया है। मैं आपको कहूँ, बता दूं, महर्षि वेदव्यास जी ने इसका भाष्य तो किया है, लेकिन महर्षि वेदव्यास जी का भी अपना एक दर्शन है जिसका नाम है वेदांत दर्शन। अलग अलग ऋषियों के अलग अलग दर्शन हैं, 6 दर्शन। उन 6 दर्शनों में बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है वेदांत दर्शन, जिसका प्रतिपाद्य विषय है, अर्थात उस पूरे दर्शन का विषय है केवल 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 परमात्मा है। अब उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वहां पर एक विधान किया है महर्षि वेदव्यास जी ने, और उस विधान में 2 सूत्र बनाए। उस विधान में 2 ऐसे सूत्र बनाए जो महत्वपूर्ण सूत्र है। और ध्यान दीजिएगा, हम आसन को इतना हल्का ले लेते हैं, जीवन भर व्यक्ति ध्यान कर रहा होता है लेकिन बैठ नहीं पाया होता है। उसे यह एहसास ही नहीं हो रहा है, मैं सालों बैठता हूं ध्यान करने के लिए लेकिन मैं बैठ नहीं पाया। महर्षि वेदव्यास जी ने वेदांत दर्शन में 2 सूत्र बनाया। पहला सूत्र बोल रहा हूं मैं। सूत्र है आसीनः संभवात्। लिख लीजिएगा, आसीनः संभवात्। आप वेदांत दर्शन निकाल करके खोजना, आपको मिलेगा यह सूत्र, आसीनः संभवात्। यह प्रसंग है ध्यान, परमात्मा का ध्यान, समाधि कैसे लगाएं हम, कैसे संभव है परमात्मा का दर्शन, परमात्मा की समाधि लगाना, परमात्मा का ध्यान करना। उस प्रसंग में वो लिखते हैं आसीनः संभवात्, बैठ करके ही संभव है। परमात्मा का ध्यान करना बैठ करके ही संभव है। याद रखना, महर्षि वेदव्यास के नाम से कितने ऐसे लोग हैं जो व्यास गद्दी पर बैठते हैं। क्या बोला है जी मैंने? व्यास गद्दी कहते हैं उसको, व्यास गद्दी, व्यासपीठ, जिस पर बैठते हैं, प्रवचन करते हैं और परमात्मा का ध्यान कराते हैं। कैसे? नाचते हैं, झूमते हैं, ऐसे ऐसे झूमते हुए, हाथ ऐसे ऐसे करते हुए और खड़े होकर के नाचते हुए परमात्मा का भजन कराते, भक्ति कराते, ध्यान कराते, व्यास गद्दी पर बैठ करके। और उसी वेद व्यास जी ने, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, उसी वेद व्यास जी ने स्पष्ट वेदांत दर्शन में सूत्र बनाया आसीनः संभवात्। बहुत सरल शब्दों में,
आसीनः बैठ करके ही, संभवात संभव होने से, क्या? ध्यान, समाधि, भक्ति, उपासना। दूसरा सूत्र बनाया, अचलत्वं च अपेक्षा। अचलत्वं च अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ है ध्यान के लिए अपेक्षित है, अनिवार्य है अचलत्वम। अचलत्वम समझते हैं जी? चलत्वम और अचलत्वम। चलत्वम का मतलब है हिलना डुलना, आना जाना, उठना बैठना, ये है चलायमान, चलत्व है। चलन का मतलब है मूवमेंट, शरीर की अलग अलग गतिविधियां। और अचलत्वम उसका निषेध है, यानी अचल रहना है, चलायमान नहीं होना है। इसलिए तो मैं कहता हूं हिलना नहीं, डुलना नहीं, खुजलना नहीं, खांसना नहीं, गटकना नहीं। गटकना समझते? मेरी ओर देखिए, ऐसे गटकते हैं ना आदमी, कितना मन लगाना पड़ता है आपको पता है? और आदमी ध्यान में बैठा और गटकता जा रहा है। यानी मन को किस तरह बनाना है, मन को ईश्वर में कैसे लगाना है, ये सारे उपाय बता रहे महर्षियों ने। और हम क्या क्या करते हैं ध्यान में बैठ करके भगवान। और एक बात है, ध्यान के समय आदमी जितनी हिंसा करता है ना दूसरों की, बस पूछो मत। आपने हिंसा को पढ़ा है ना? आ जाना शिविर में, पता लगेगा आप एक दूसरे की कैसे हिंसा करते हैं। कितना व्यवधान उत्पन्न करता है दूसरों को ध्यान के काल में। उसको एहसास ही नहीं हो रहा है कि मैं कर क्या रहा हूं। तो महर्षि लिखते हैं आसीनः संभवात, बैठ करके ही ध्यान संभव है। क्यों लिखा ऐसा? परमात्मा सर्वव्यापक है, ऐसा कोई स्थान स्पेस खाली नहीं है जहां भगवान ना हो। तो जब सर्वत्र है, सब जगह विद्यमान है, तो उसके लिए कोई जगह खाली नहीं है। कोई स्पेस, जगह खाली का मतलब समझते हैं? वहां भगवान का ना होना, फिर व्यापकत्व समाप्त हो जाएगा। व्यापक का अर्थ यह है कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान ना हो, सब जगह ठसाठस भरे हुए हैं। और जो वस्तु सब जगह भरी हुई हो, आप बताइए उसके लिए हिलने डुलने के लिए कोई स्पेस है, खाली है, जगह है? हिलेगा कैसे वो? थोड़ा साइंस के अकॉर्डिंगली सोचिएगा। जो वस्तु सब जगह ठसाठस भरी हुई हो, वो कैसे हिल डुल सकती है? वो वस्तु कैसे आ सकती जा सकती है? और आप कहते हो अवतरित होता है भगवान। कहां से अवतरित होता है? 7वें आसमान से या 4थे आसमान से अवतार लेता है? यानी कहीं से आता है भगवान। सोचिए आप। तो जो भगवान न हिलता है डुलता है, न आता है जाता है, सर्वत्र व्यापक है, ऐसे स्थिर परमात्मा को पाने के लिए, न हिलने डुलने वाले परमात्मा को पाने के लिए स्वयं को भी हिलाना डुलाना बंद करना होगा, स्वयं को भी स्थिर करना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महर्षि कहते हैं अचलत्वम च अपेक्षा। अचलत्व होना यानी स्टिल हो जाना, स्थिर हो जाना। ऐसे हो जाना है कि जैसे कि पत्थर की मूर्ति हो, कोई नॉन लिविंग थिंग हो जो हिलती डुलती नहीं है। इस तरह शरीर को बनाना है। तो खड़े होकर के बनाना है नहीं, आसीनः संभवात, बैठ करके। जब आसन नहीं लगाता आदमी, वो कैसे ध्यान कर पाएगा? देखिए, मैं रोगी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। रोगी कुछ भी करे, वो ना करने की अपेक्षा कुछ करता है व्यक्ति, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। और ये भी याद रखना है, योग करने के लिए स्वस्थ होना जरूरी है, निरोगी होना जरूरी है। रोगी व्यक्ति योग नहीं कर सकता,
ये योग का कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है। रोगी व्यक्ति योग नहीं कर सकता, और आप क्या करते हैं? योग रोगियों के लिए। हाँ जी, रोग हो रहा है, कोई रोग हो गया, चलो जी हम योग करते हैं। यानी योग रोग को दूर करने के लिए कर रहे हैं, योग रोग को दूर करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। रोग को दूर करना आयुर्वेद से, चिकित्सा शास्त्र से। प्राण अपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक्सरसाइज करो, श्वास प्रश्वास लो निकालो, जो अलग अलग आजकल कराते हैं प्राणायाम के नाम से। बहुत सारी क्रियाएं हैं और बहुत सारे व्यायाम अलग अलग। थोड़ा आयुर्वेद पढ़िएगा ना, अलग अलग व्यायाम है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। फिर कुछ हो जाए, अलग अलग औषधियां हैं, दुनिया भर की औषधियां हैं, काष्ठ औषधि है, रस औषधि है, पता नहीं कैसी कैसी औषधि है दुनिया में आयुर्वेद के हिसाब से। उन सारे औषधियों को अपनाओ रोगों को दूर करने के लिए। आहार विहार को ठीक करो, उपवास आदि करो जो आयुर्वेद कहता है। रोग के अनुसार जो जो करना है वो सब करके पहले आयुर्वेद से रोग को ठीक करो, फिर रोग दूर हो गया फिर योग करो। कुछ समझ में आ रहा है जी? और जो लोग योग के नाम से जो करते हैं वो क्या करते हैं पता है? चिकित्सा ही करते हैं। व्यायाम चिकित्सा है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और वो जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है वो चिकित्सा है। कमर दर्द हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, सर्वाइकल हो गया, लंबर हो गया, ऐसे शरीर के अलग अलग अंगों के व्यायाम जो करवाए जाते हैं वो क्या है? उन रोगों को दूर करने के लिए अथवा वो रोग ना आने देने के लिए। दो प्रकार से किया जाता है। रोग को दूर करने के लिए आज योगा के नाम से जो किया जाता है, रोग को दूर करने के लिए अथवा रोग को ना आने देने के लिए किया जाता है। करो, बहुत आवश्यक है, उसके बिना आप नहीं जी सकते। फिर वो सब करने के बाद फिर योग करो। इसलिए व्याधि को योग का बाधक, पहला बाधक बताया। रोगी योग नहीं कर सकता, ये मेरा वचन नहीं है, आपने पहले पाद में पढ़ लिया है। स्वस्थ व्यक्ति योग कर सकता है, और स्वस्थ व्यक्ति ही आसीनः बैठ सकता है, अचलत्वम की स्थिति में आ सकता है। इसलिए ये विधान किया है ऋषियों ने। समझने का प्रयत्न करिएगा। तो स्थिर सुखम आसनम सूत्र में हमने ये पढ़ा है कि पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, दंडासन, सोपाश्रयम, पर्यंकम, क्रोंच निषदनम, अस्ति निषदनम, उष्ट्र निषदनम, समसंस्थानम, स्थिर सुखम, यथासुखम च इत्येव मादीनि। इत्येव मादीनि समझते ना? एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोलते हो ना आप लोग, वो है इत्येव मादीनि का मतलब। इत्यादि इत्यादि जैसे बोलते हैं आप लोग। मतलब इस प्रकार के और भी कोई आसन हो जो बैठने के हो, बैठने के हो, शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करने के, वो योगासन नहीं है। तो इसलिए योगासन को दो विभागों में करिए। एक ध्यान मैं ना प्राइवेट में हूँ, मैं 389 नंबर 3rd फ्लोर पे। पेशेंट के नाम सपना पाओ। बाकी अब हमें कमरा मिल रहा है, बल्कि अभी वो ऊपर है जो हमारे से किरण जी, बल्कि मैं पर पूछ कर जानना था। किरण जी अपना माइक क्यों नहीं बंद करते हैं? किरण जी अपना माइक क्यों नहीं बंद करते हैं? हाँ जी। तो ये जो आसन है इसको दो विभागों में करिए। एक तो योगासन यानी ध्यान के आसन, और एक शरीर को स्वस्थ रखने के आसन। ऐसा आप कर सकते हैं, मेरे कोई आपत्ति नहीं। उनको आप आसन कहना चाहते हैं कहिएगा।
सभी आसन है, कोई आपत्ति नहीं मेरे को, पर उसका दो विभाग करे, एक तो योगासन यानी ध्यान वाले आसन, एक शरीर को स्वस्थ रखने के आसन है। ठीक है जी। अब इसी बात को पुष्ट करने के लिए महर्षि पतंजलि ने अगला सूत्र बनाया, 47वां सूत्र। इसकी भूमिका में कह रहे हैं, तस्येव स्थिर सुखत्व प्राप्त्यर्थम उपायम आह। 47वें सूत्र की भूमिका, तस्य एव स्थिर सुखत्व प्राप्त्यर्थम उपायम आह। तस्य एव, उसी आसन के लिए, उसी आसन को सिद्ध करने के लिए, अर्थात स्थिर सुखत्व प्राप्त्यर्थम, उस आसन की स्थिरता हो और सुखपूर्वक बैठ सके। स्थिरत्व भी हो आसन में और सुखत्व भी हो। आसन तो स्थिर हो गए जी आपका, लेकिन आपके अब बैठे ऐसे हैं, हड्डी के ऊपर हड्डी आ गई और आप वो दर्द हो रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया आप मन लगाएंगे भगवान में, क्योंकि आपका मन जाएगा उस दर्द में। शरीर के जिस भी अंग में, जिस भी भाग में, जिस भी अवयव में अगर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आप अनायास ही, स्वतः ही आपका मन वहीं चला जाएगा। नहीं, आप अपने मन को वहां ले जाओगे। आप क्यों, मन अपने आप जाएगा? मन थोड़ा जाता है, ये लौकिक भाषा है। ये मेरा मन नहीं मान रहा है, मेरा मन चला जाता है जी, मैं क्या करूं, मेरा मन मानता ही नहीं। मैं तो ये चाहता हूं कि शिविर में जाऊं, लेकिन क्या करूं, मेरा मन नहीं मान रहा है। ये तो ऐसा है कि मैं दान करना चाहता हूं, लेकिन पत्नी मना कर रही है, या पत्नी दान करना चाह रही है लेकिन पति मना कर रहे हैं। बात तो समझ में आता है, क्योंकि दोनों अलग अलग लोग हैं और दोनों चेतन हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों के पास ज्ञान है। पर यहां आत्मा अलग है और मन अलग है। मन तो जड़ है और आत्मा तो चेतन है। आत्मा ये चाहे कि मैं शिविर में जाऊं, तो मन कौन होता है जड़ होकर के कि मैं नहीं जाना नहीं चाहता, मन या रोक रहा है। वो कोई चेतन वस्तु है क्या रोकने वाला? तो जब दर्द हो रहा है शरीर के किसी भी अंग में, मैं आत्मा अपने मन को अपनी इच्छा से, भगवान जाए कहीं, मेरा कोई मतलब नहीं, अपने दर्द को तो देखना है, तो हम अपनी इच्छा से आत्मा दर्द में मन को लगाता है और उस दर्द को दूर करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि उसको दुख नहीं चाहिए आत्मा को। समझ रहे ना? अपनी इच्छा से हम अपने मन को दर्द में नहीं, खांसने भी मन को लगाते हैं, खुजलने के लिए भी बहुत अच्छे ढंग से जानबूझ करके खुजलने के लिए मन को ले जाते हैं। हाँ जी, पिक्चर हॉल में बैठते हैं आप, कभी बैठते हैं, खांसते रहते हो, खुजलते रहते हो वहां पर? बोलो, चू नहीं करता आदमी, अगल बगल में बैठा हुआ। देखो जी, मेरे को पिक्चर हॉल में गए हुए 40 साल हो रहे, 40 साल पहले गया था, ठीक है ना? तो आदमी अगल बगल में बैठा हुआ आदमी चू नहीं करता है, न खुजलता है, न खांसता है, न हिलता, बिल्कुल स्टिल होकर के। मान लो कोई ऐसा बैठा है ना, ऐसा ऐसे बैठा हुआ, ऐसा ऐसे ही बैठा रहेगा, उसका हाथ नहीं दुखता। टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी बैठा वैसे ही बैठा रहता आदमी। अगर बाई चांस कोई कुछ खुसर पुसर करे बगला, ऐसा डांटेगा वो आदमी। और एक ही बार देखा उसने, और जब वो स्टोरी सुनाता है ना, 2-4 लोग अगल बगल में सुन रहे होते हैं, उन्होंने भी देख रखा है। अगर बीच में कुछ गड़बड़ करे, उधर ऊपर नीचे करे, नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था। क्या कंसंट्रेशन है आदमी का, क्या मेमोरी है, क्या याददाश्त है। और बोलता है क्या करूं साहब, मेरे को याद ही नहीं रहता है।
याद नहीं रहता उसको। क्या सामर्थ्य आदमी का, कौन सा सामर्थ्य? एकाग्र होने का सामर्थ्य, याद रखने का सामर्थ्य। क्यों? रुचि है, श्रद्धा है, आकर्षण है। और भगवान में 0, अर्थात बहुत कम। इसलिए हम अपनी इच्छा से शरीर को हिलाते डुलाते रहते हैं, खांसते रहते, गिटक रहे। क्योंकि जब आदमी, अच्छा कोई सामने वाला बोल रहा होता है ना, हमारी रुचि नहीं होती है, ये बिना सिर खाता है, ये दिमाग खाता है, सुनने की इच्छा नहीं होती, वो जबरदस्ती बोल रहा होता है। हम क्या करते हैं? कब इधर देखते, कभी उधर देखते, कब इशारे करते, कब बंद करे आदमी। मतलब हम इधर उधर ऐसे झांकते रहते हैं। हम अपने मन को बस जल्दी से जल्दी वहां से चलते बनना चाहते हैं। तो हमारी जो प्रवृत्ति है ना, ये प्रवृत्ति बता रही होती है कि ईश्वर में श्रद्धा नहीं है। जब ध्यान में बैठ करके आदमी हिलता है, डुलता है, खुजलता है, खांसता है, गटकता है, कुछ ना कुछ ऐसे अदर कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा होता है, ये सीधा बता रहा होता है कि इसका मन नहीं लगता ईश्वर में, इसकी श्रद्धा नहीं है, इसकी रुचि नहीं, इसका प्रेम नहीं है, इसका कोई आकर्षण नहीं भगवान में। ये केवल नाटक कर रहा है, बैठ करके समय बिता रहा है, ऐसा लगता है। क्योंकि उसकी प्रवृत्ति से पता लगता है, उसकी प्रवृत्ति को देखने से पता लगता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, उबासी ले रहे हो, कमाल है। डॉक्टर से पूछो ऐसा क्यों हो रहा है, तो बताएंगे, वो सुनना नहीं चाहता, रुचि नहीं है आपकी बात में। अब ध्यान में बैठ करके ऊँघ रहे हो, उबासियां ले रहे हो, तो क्या समझू मैं? तो यही बात है यहां पर, तस्य एव स्थिर सुख प्राप्त्यर्थम, उस आसन की स्थिरता और सुख प्राप्ति के लिए उपायम आह, उपाय बता रहे हैं। क्या उपाय बता रहे हैं? प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। क्या सूत्र बनाए देखिएगा, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। दो बातें कही, प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्ति। तो प्रयत्न शैथिल्य का अर्थ है जो हमारा शरीर के अंदर कोई भी प्रयत्न चल रहा होता है, बाह्य प्रयत्न, बाह्य चेष्टा, हिलना डुलना, खुजलना, खांसना, गटकना, ये जो बाह्य प्रयत्न है हमारे शरीर के, इन सारे प्रयत्नों को शैथिल्य अर्थात रोकना है। शिथिल का मतलब होता है, मोटी भाषा में हम शिथिल कहते हैं ढीला छोड़ना। जो कोई वस्तु, जैसे आप बैठते हैं तो शरीर को, मेरी ओर देखिएगा, मैं सीधा बैठा हूं, देख रहे हैं आप मेरे को, ऐसा बैठो ना, ऐसा ये अकड़ा हुआ रहेगा। अब ये अकड़ा हुआ है, फिर इसको मैंने शिथिल कर दिया, एकदम सारे अंगों को ढीला छोड़ दिया, ये भी एक शिथिलता है। लेकिन यहां प्रयत्न शैथिल्य का मतलब है, क्योंकि जब मैं ऐसा कर रहा हूं ना, एकदम ऐसा कड़क कर रहा हूं, इसमें प्रयत्न लग रहा है मेरा, प्रयत्न पूर्वक मैं ऐसा एकदम कड़क कर रहा हूं, और ये इसमें लगातार प्रयत्न बना हुआ है, तभी तक मैं ऐसा करूंगा। और एकदम ढीला खड़ा, अब कोई इसमें प्रयत्न नहीं है, बैठा हूं सीधा ही, मैं कोई झुक करके नहीं बैठा हूं, लेकिन इसमें प्रयत्न नहीं लगा रहा हूं ऐसे एकदम अगड़ा के रखने के लिए। सीधा भी बैठना है और शिथिल कर देना शरीर को। अगर मैं हिलने लगूंगा तो प्रयत्न चलेगा, डुलने लगूंगा प्रयत्न चलेगा, खांसने लगेगा तो प्रयत्न चलेगा, खुजलने लगूंगा तो प्रयत्न चलेगा, घटकने लगूंगा प्रयत्न चलेगा। प्रयत्न शैथिल यानी प्रयत्न को रोके रखना है। किस विषय में प्रयत्न को रोके रखना? ध्यान के विषय में नहीं, शरीर के विषय में प्रयत्न को रोकना है। हाँ, कभी उल्टा कर दो। कई लोग कहते बहुत अच्छा ध्यान लगा है, कमाल है, आज इतना अच्छा ध्यान लगा है, तो क्या कुछ पता लगा? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं पता लगा। ये कौन सा ध्यान है? ये तो बेहोशी है। डॉक्टर जो है ना, किसी ऑपरेशन करने के लिए बेहोश कर देता है, उसको कुछ नहीं पता लगता है क्या हुआ है।
ये ध्यान नहीं होता है। ध्यान में सबसे ज्यादा पता लगता है, ध्यान में मन सबसे ज्यादा अलर्ट होकर के ज्ञान करता है। ध्यान में जितना ज्ञान होता है, जितना नॉलेज होता है, उतना किसी भी विषय में नहीं हो सकता। संवेदनशील होता है ध्यान में मन। तो मन का प्रयत्न ईश्वर में लगातार बना रहता है। मन का प्रयत्न शरीर के प्रति शिथिल होता है। समझने का प्रयत्न करना। मन का प्रयत्न ध्यान में तो 100% लगा हुआ होता है, वो प्रयत्नशील है। मन परमात्मा में लगने के लिए या परमात्मा में लग करके परमात्मा गुण कर्म स्वभाव को जानने में निरंतर प्रयत्न है। लेकिन मन का प्रयत्न शिथिल होना है, शरीर के प्रति रुक जाना है। तो इसलिए कहा प्रयत्न शैथिल्य, प्रयत्न को शिथिल करना, प्रयत्न को शरीर के प्रति प्रयत्न को शिथिल करना, अर्थात प्रयत्न को रोकना है। यानी बाह्य चेष्टा, बाह्य प्रयत्न शरीर से संबंधित कोई नहीं चले। एक बात, इतने से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात कहे अनंत समापत्ति, अनंत में समापत्ति करना, अर्थात अनंत परमपिता परमात्मा में तादात्म्य होना है, अर्थात अपने मन को परमात्मा में लगाना है। तो पता लग रहा है आसन का उद्देश्य क्या है। स्थिर सुखम आसनम, स्थिरम सुखम आसनम। ये जो स्थिरम सुखम यानी स्थिर पूर्वक सुख पूर्वक जो आसन लगाया जा रहा है, वो किसके लिए? अनंत परमात्मा में समापत्ति के लिए, अनंत परमात्मा में एकाग्रता के लिए। ये आसन का उद्देश्य है। ये जो भ्याम आ रहा है ना, ये द्विवचन में है, चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन है। ये प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्ति, ये तृतीया विभक्ति भी आप कह सकते हो। यानी प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्ति से आसन सिद्ध होता है, ऐसा आप कह सकते हो। तृतीय विभक्ति का द्विवचन भी मान सकते हो, उसमें भ्याम आता है। तो प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्ति से आसन स्थिर होता है, आसन निश्चल होता है। तो ये दो उपाय बताए यहां पर। इसलिए वेद व्यास जी ने लिखा है भवति इति वाक्य शेषा, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम आसनम भवति इति, आसन सिद्ध होता है। ये वाक्य का शेष अंश है, भवति। वाक्य शेषा, वाक्य का शेष भाग है भवति, ये क्रियापद। क्योंकि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, प्रयत्न की शिथिलता और अनंत समापत्ति से, इसके आगे क्या है? आसनम भवति, आसन सिद्ध होता है। यह वाक्य शेष है। क्योंकि पीछे से आसन की भी अनुवृत्ति आ रही इस सूत्र में, वो आसन तो है ही है पिछले सूत्र से। और भवति का मतलब होता है। क्या होता है? आसनम भवति, अर्थात आसन सिद्ध होता है। किससे? प्रयत्न शैथिल्य से और अनंत समापत्ति से। इसलिए वेदव्यास जी ने लिखा है प्रयत्न उपरमात् सिद्ध्यति आसनम। भाष्य में लिखा है प्रयत्न उपरमात् सिद्ध्यति आसनम। प्रयत्न उपरमात्, प्रयत्न को रोक लेने से, उपरम कहते हैं रोकना। प्रयत्न उपरमात्, प्रयत्न को रोक लेने से सिद्ध्यति आसनम, आसन सिद्ध होता है। फिर कहते हैं ये न अंगमेजयो भवति, स्पष्ट शब्दों में लिखा है ये न, जिस आसन की सिद्धि होने से अंगमेजयो न भवति, शरीर में हिलना डुलना अब नहीं हो सकता।
अब शरीर हिलना डुलना नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रयत्न को ही आप रोक लिया है। अब कोई प्रयत्न ही नहीं कर रहे हो आप, प्रयत्न को शिथिल कर दिया, अर्थात प्रयत्न को रोक लिया। अब अंगमेजय क्यों होगा, अर्थात अंगों में हिलना डुलना ये क्यों होगा, खुजलना खांसना ये क्यों होगा? शारीरिक कोई भी क्रिया नहीं होगी, बाह्य क्रिया। और फिर कह रहे अनंते वा समापन्नम चित्तम आसनम निर्वर्तयति इति। दूसरी बात कहिए, अनंते, वा का मतलब है और अनंते, अनंत परमात्मा में समापन्नम चित्तम, एकाग्र हुआ हुआ चित्त, अनंत में एकाग्र हुआ हुआ चित्त आसनम निर्वर्तयति, आसन को सिद्ध कर देता है। आसन को उत्पन्न, निर्वर्तयति का मतलब उत्पन्न करता है। या तो अनंत परमात्मा में मन को लगाओ तो आसन अपने आप सिद्ध हो जाएगा, या प्रयत्न को शिथिल कर दो, प्रयत्न को रोक लो तो अपने आप आसन सिद्ध हो जाएगा। आसन की सिद्धि के ये दो उपाय है, प्रयत्न शिथिल करो और अनंत में परमात्मा को लगाओ। हाँ जी, आप मेरी ओर देख रहे हैं। अभी मैं थिएटर की बात कही थी, जब मन को आपने आने वाले स्क्रीन पर जो भी आ रहा होता है उसमें मन को लगाए ना, अब आपका प्रयत्न जो है रुक गया, शारीरिक प्रयत्न, हिलना डुलना खुजलना खांसना, इनमें आपका मन जा ही नहीं रहा है। क्यों? आपने मन को किस में लगाया? पिक्चर में लगाए, सिनेमा में लगाए। अगर मन वहां लग गया तो शारीरिक एक्टिविटीज होंगी नहीं, क्योंकि आपका मन शरीर में नहीं है। और एक बात बोलूं, किसी किसी को जबरदस्ती पकड़ के ले जाते सिनेमा थिएटर में, जिसकी रुचि नहीं होती है, पत्नी की रुचि नहीं होती उसको जबरदस्ती पति ले जाता है, अथवा पति की रुचि नहीं होती है पत्नी जबरदस्ती ले जाती है, या भाई को या बहन को या कोई किसी मित्र को जिनकी कोई रुचि नहीं होती, वो देखते नहीं है, उनकी दूसरी रुचियां होती है और वो जबरदस्ती तो ले जाते, वो बैठ ऐसा करते रहते हैं। क्यों? उनकी रुचि नहीं है, उनका प्रयत्न चलता रहता है। अब यहां क्या बोला जा रहा है? प्रयत्नोपरम, प्रयत्न उपरम हो जाता है, रुक जाता है। क्यों? अनंत परमात्मा में लगाने से। या प्रयत्न को रोक लो। तो ऐसे ही जब थिएटर में बैठ करके वो जब अपने मन को आने स्क्रीन में जो जो आ रहा है उसमें लगाता है तो शारीरिक प्रयत्न उसका रुक जाता है अपने आप। ठीक इसी प्रकार से जब हम अपने मन को परमात्मा में लगाएंगे, अनंत परमात्मा में, अपने आप शरीर में कुछ नहीं होगा। अगर शरीर में कुछ हो रहा है तो मन को शरीर में लगा रहे हैं हम, भगवान को छोड़ करके। ये बात कही जा रही। बताया, जो बताना था बता दिया जी। कल के प्रसंग में, आज के प्रसंग में प्रश्न अब आप लोग कर सकते हैं आसन के संबंध में। हाँ जी, रूप जी। प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आसन के विषय में बताया है तो आसन में सबसे श्रेष्ठ क्या पद्मासन है? क्योंकि उसमें तो जैसे बैठते हैं थोड़ा मतलब थोड़े समय के लिए ही बैठा जाता है और उसमें फिर मतलब कष्ट भी होता है। तो ध्यान की दृष्टि से, जैसे प्रारंभिक अवस्था की दृष्टि से कौन सा आसन उचित रहेगा स्वामी जी? देखिए जी, मैंने कल स्पष्ट किया था, कोई आसन श्रेष्ठ नहीं है। वही आसन श्रेष्ठ होगा जिसमें बैठ के ध्यान होता है, वो कोई भी लगाओ। मतलब पद्मासन श्रेष्ठ होता है या सिद्धासन श्रेष्ठ होता है या ये आसन बहुत अच्छा होता है, ये सबसे श्रेष्ठ आसन है, ऐसा किसी ऋषि ने नहीं बताया। उन्होंने यही बताया ये लगा सकते, ये लगा। जब विकल्प जहां दिए जा रहे हैं ना, तो समझ लेना कि वहां पर कोई श्रेष्ठ नहीं है, वो सब श्रेष्ठ हैं। उनमें से किसी को भी अपनाया जा सकता है। कोई भी आसन आप लगाइए जी। पर स्वामी जी, उसमें जैसे मुद्रा, कौन सी मुद्रा का भी कुछ विशेष उसमें लाभ मिलता है, जैसे ध्यान मुद्रा या फिर वायु मुद्रा, कुछ ऐसे? देखिएगा, कोई भी मुद्रा है, उन मुद्राओं का एकमात्र उद्देश्य है शरीर को स्थिर करना है, अचलत्व बनाना है। अब आप लोग आ रहे हैं ना, जो भी लोग आ रहे हैं वहां पर ये सब समझने का प्रयत्न करेंगे हम लोग।
जब कोई आदमी बैठता है ना, तो शरीर का जो पोस्चर बनता है, जिस ढंग से हम बिठाते शरीर को, देखने वालों को अच्छा लगना चाहिए। जब आप कोई ड्रेस पहनते हो, ऐसे बेढंगा ड्रेस पहन करके चलोगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। मतलब कुछ आप सिस्टमेटिकली रहे ना। आप बैठे तो सिस्टमेटिकली बैठो, खड़े हो तो सिस्टमेटिकली खड़े हो जाओ, चल रहे हो तो जरा सिस्टम से चलो। ऐसे बेढंगे से चले, कैसे चल रहा है आदमी, देखो देखो कैसे खड़ा है, देखो इसका बैठना देखो कैसे बैठा है। तो एक सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमको जब बुद्धि दी है तो उस बुद्धि का प्रयोग करके हम शरीर को ऐसा रखते हैं ताकि बुद्धिपूर्वक हम बैठें। तो बुद्धिपूर्वक बैठने में ये सारी मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं का कोई औचित्य नहीं है। लोग बोलते हैं ऐसी मुद्रा लगाने से ये लाभ होता है, बोलते हैं, मेरे कोई आपत्ति नहीं, वो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन एक ही लाभ है जी, शरीर को स्थिर करना है। शरीर को स्थिर करना है और मन को भगवान में लगाना है। इससे बड़ा लाभ मेरे को और कुछ नहीं दिखता है। अब वो लाभ, बड़ा लाभ के पीछे छोटे छोटे लाभ होता है, कर लो ना, मेरे कोई आपत्ति नहीं। आप वायु मुद्रा लगाइए, द्रोण मुद्रा लगाइए, आप ज्ञान मुद्रा लगाइए, हाँ, आप पद्म मुद्रा लगाइए, मेरे कोई आपत्ति नहीं। आप कोई भी मुद्रा लगाइएगा, उसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है मन को परमात्मा में लगाना, ताकि शरीर स्थिर हो जाए। ये सारी मुद्राएं शरीर की स्थिरता के लिए, ठीक है ना। तो देखने में अच्छा लगता है ना, कोई आदमी ऐसे ज्ञान मुद्रा में बैठता है, पद्म मुद्रा में बैठता है, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। शरीर को हम ऐसा रखे जैसे देखने वालों को भी अच्छा लगे। देखिए, कोई सोचे देखने वाले को अच्छा लगे इसलिए करने, कोई बात तो नहीं है। क्यों नहीं है जी बात? मतलब प्रेजेंटेशन कोई नहीं होता है क्या? प्रेजेंटेशन का कोई मतलब नहीं होता है? तो जब मतलब नहीं होता तो इतना प्रेजेंटेशन के लिए समय क्यों बर्बाद करता है व्यक्ति? जहां बुद्धिपूर्वक क्रिया होती है ना, उसका लाभ सबको होता है, स्वयं को भी होता है, दूसरों के लिए भी होता है। अगर आप कोई मुद्रा नहीं लगाएंगे ना, मेरी ओर देखिएगा, कभी तो आप हाथों को ऐसे रखते, कभी ऐसे रखते, कभी ऐसे रखते, पता नहीं बदलता रहता है। ध्यान चल रहा है और हाथों को बदलता जा रहा है। ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए बोला जाता है कि कोई भी एक मुद्रा लगाइएगा, और अंततो गत्वा, प्रारंभ से लेकर अंतिम तक एक ही मुद्रा में रखना है आपको। अब आप चूज कर लो कौन सी मुद्रा लगाना है आपको, जो आपके लिए अनुकूलता है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रवृत्तियां लोगों की, अलग अलग रुचियां हैं, अलग अलग ज्ञान विज्ञान हैं, तो एक ही मुद्रा में नहीं बता सकता। इसलिए लोगों ने बताया अनेक मुद्राएं, किसी को कोई मुद्रा अनुकूल होती है, किसी को कोई मुद्रा अनुकूल होती है। तो कोई भी मुद्रा लगा से, कोई भी मुद्रा, यह सबसे बड़ा श्रेष्ठ मुद्रा है और यह सबसे बड़ा श्रेष्ठ आसन है, ऐसा किसी ऋषि ने नहीं बताया। उन्होंने यही बताया, आपको जो आसन लगाना लगाइए, जो मुद्रा लगाना लगाइए, शर्त यह है आपका मन भगवान में लगना चाहिए, ध्यान सटीक चलना चाहिए। ठीक है जी। और कोई आसन कठिन होता है, जैसे पद्मासन जो है ना, वो थोड़ा सा उसमें हड्डियों का आपस में टकराव होता है। तो हड्डियों का आपस में टकराव होता है, वैसे ही हड्डियों में परेशानी आ रही लोगों को आजकल, ठीक है जी, ये कमी वो कमी आ रही है हड्डियों में, ठीक है। अब ऐसा लगाओ जिससे कि वो परेशानी ना बढ़े। क्रिया करने का मतलब ये होता है नई मुसीबत ना पैदा करना है। जैसे कोई व्यक्ति व्यायाम कर रहा होता है, आसन कर रहा होता है अलग अलग, तो वो एक रोग को दूर करने के लिए कुछ कर रहा होता है और नया रोग पैदा कर लेता है। तो किसी रोग को, किसी परेशानी को दूर करने या किसी रोग को, किसी परेशानी को ना आने देने के लिए कोई क्रिया करें, तो उस क्रिया से नवीन नूतन समस्या को पैदा नहीं करना चाहिए। तो कोई जरूर नहीं है पद्मासन लगाना। अगर कोई लगाता है, उसको कोई परेशानी नहीं होती, उसको बहुत लंबा अभ्यास है, मेरे कोई आपत्ति नहीं। आप पद्मासन लगाओ, आप स्वस्तिकासन लगाओ, आप जो भी यहाँ पर बहुत सारे आसन बताए गए हैं बैठने के, ध्यान करने के, कोई भी लगा सकता है। इसमें कोई प्रश्न कभी नहीं करिएगा कि ये अच्छा होता है, वो अच्छा होता है। जो आपको जो अच्छा अनुकूल होता है वो करिए जी। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी। स्वामी जी,
थोड़ा ये जानना चाहते हैं आपसे, जैसे कल आप बता रहे थे कि ध्यान को धीरे धीरे पहले 1 मिनट 2 मिनट इस तरह से आप कर्मवाही, तो ऐसे अभ्यासी यदि ध्यान लगाने की अभ्यास में एक आसन पर आधा घंटा तक पहुंच गया और उसकी रुचि यदि और बन रही है, तो स्वामी जी क्या आसन बदल भी सकते हैं? मतलब और रुचि मतलब दूसरे आसन की रुचि बन रही है? नहीं, ईश्वर में ध्यान लगाने की उसकी रुचि है, लेकिन उसका अभ्यास एक आसन का उसका आधे घंटे तक ही है, तो अब वो रुचि बदल सकते हैं? रुचि बदलने का मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब आसन को बदल सकते हैं, जैसे पद्मासन का अभ्यास किया साधक ने जी, और उसका आधे घंटे का हो गया, अब उसकी रुचि है ध्यान लगाने की ईश्वर में, और तो क्या दूसरा आसन जैसे अच्छा। आप कल बता रहे थे सहारा ले सकते हैं किसी उसका, जी ऐसे बैठ उसमें लंबे समय तक बैठ सकते हैं, तो इस तरह बदल सकते हैं क्या आप ये आसन कहना चाह रहे हैं आधा घंटे का अभ्यास बना हुआ है और आधा घंटे तक आराम से बैठ के ध्यान अच्छा कर लिया है, लेकिन उसकी रुचि और ज़्यादा करने की है, तो वो आसन बदल करके दूसरा आसन लगा करके या जैसा चाहे वैसा बैठ करके और ध्यान कर सकता है क्या? ये आपका प्रश्न है? जी, ये हाँ स्वामी जी, बिल्कुल कर सकते, लेकिन आसन नहीं बदलना है। आसन को खोलना है, रिलैक्स हो जाना है, जो भी दुख दर्द आदि है वो खिंचाव तनाव आदि उसको दूर करना है, आंखें बंद रखना है और आंखें बंद करके आसन को भी खोलना है और आसन को खोल करके जो रिलैक्सेशन जो भी करना है वो करते जाना है। इधर ध्यान को छोड़ना है, ध्यान भी चलता रहेगा, दो काम चलेंगे वहाँ पर, इधर ध्यान भी चलता रहेगा और आसन बदलने का काम भी चलेगा। अपेक्षा से ध्यान कम होगा, एक तो बिल्कुल ध्यान को रोको और शरीर में लगे रहो, और एक है ध्यान भी चलता रहेगा शरीर में भी लगे रहे। आप तो एक साथ कई काम करते रहते हो ना, तो जब एक साथ कई काम कर सकते तो आपत्ति में दो काम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो आंखें बंद रहेंगी, ध्यान चलाते रहें और पाँव खोलेंगे, रिलैक्सेशन जो भी दर्द आदि दूर हो जाए, नॉर्मल हो गया, आपको लग रहा है हाँ अब शरीर अनुकूल हो गया, वापस वही आसन लगाना है। जी, धन्यवाद जी, प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, वैसे मेरी इसी से संबंधित मेरा प्रश्न था जो नरेंद्र जी ने किया था। जी, इसमें जैसे आपने बताया था कि मन को हम दर्द, जैसे पैर में दर्द हो रहा है तो वहां पर ले जाते हैं, हम जी। स्वयं ले जाते हैं। जी, जैसे कभी लेकिन ऐसा होता है स्वामी जी कि हम बैठे हुए हैं और जितना भी समय हमारा है उसके पश्चात वो दर्द होने लगता है, तो इसको ऐसे नहीं, मतलब तब मन वहां पर चला जाता है जब दर्द होने लगता है, तो इसको कैसे देखेंगे स्वामी जी? कि नहीं, पश्चात दर्द होने लगता मतलब आपकी जितनी अवधि है उस अवधि के बाद में? नहीं, जैसे आधा घंटा, जैसे अपन को 1 घंटा बैठना है, जी, वही जैसे नरेंद्र जी ने बताया, तो आधा घंटे बाद स्वतः ही दर्द होने लगा। हाँ जी, दर्द तो स्वतः ही होगा क्योंकि हमने दर्द पैदा करने का कारण वहाँ किया है ना। मतलब जो हम बैठे हैं उस बैठने में जितनी अनुकूलता थी उतनी अनुकूलता तक आप सुखपूर्वक बैठे हैं, उसके बाद में वो आपकी अवधि समाप्त हो गई, उसकी योग्यता समाप्त हो गई, अब वो दर्द पैदा होने लगा, अति कर लिया बैठने का, अब दर्द पैदा होने लगा तो स्वतः मन नहीं जा रहा, हमको संकेत मिला है आत्मा को दर्द का, फिर हम अपनी इच्छा से हम मन को ले जाते हैं, वो ले जाना ही पड़ेगा। पहले दर्द दूर करो, फिर उसके बाद ध्यान ठीक से करो अगर ज़्यादा बैठना है, ये तो ऐसा होता ही है। संकेत दो प्रकार से होते, एक अंदर से बाहर आते संकेत, एक बाहर से अंदर जाते संकेत। आप सो रहे हैं और अचानक धमाका हो गया तो संकेत बाहर से अंदर गया या अंदर से बाहर आया? प्रमोद जी। बाहर से आया स्वामी। हाँ, तो दो प्रकार के संकेत जाते हैं। तो दर्द जहाँ हो रहा है वो दर्द का संकेत आत्मा तक पहुंचा है, फिर आत्मा ध्यान दे करके मन को ले जा करके उस दर्द को दूर करने के लिए प्रयत्न करता है, उसमें कर सकते हैं आप जी, जैसा भी नरेंद्र जी को मैंने उपाय बताया उस तरह। जी, धन्यवाद स्वामी। महिमा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, मुझे पूछना था, कल आप कह रहे थे कि एक दिन में 1 मिनट 2 बार करना, फिर 2 मिनट अगले दिन। जी, तो
वैसे हम नियमित अगर संध्या करते हैं तो उसमें सुबह शाम जो अवधि है उससे अलग से 1-1 मिनट लगाना। हाँ, बिल्कुल आपने सटीक प्रश्न किया है। कोई ये ना समझे आप लोग जो भी संध्या ध्यान उपासना करते हैं जितने देर तक उसको छोड़ बैठो और फिर केवल 1 ही मिनट कर लो, ये मेरा तात्पर्य नहीं है। वो जो करते हो करिएगा, लेकिन अलग से आपको ये अभ्यास करना है। ये आसन सिद्ध करने के एक अलग अभ्यास है, तो ये अलग से आपको करना है। तो 1 मिनट बैठने का मतलब केवल बैठना नहीं है, 1 मिनट में 1 मिनट तक मन को भगवान में लगा रखना है और भगवान में ही मन रहे। भगवान में के बारे में जो भी आपको किसी मंत्र को या किसी भगवान के किसी गुण के शब्द को लेकर के जो भी करना है, 1 मिनट आप स्टॉप वॉच लगा लो, 1 मिनट तक बस सटीक उसी में लगा रहना, ध्यान ही करना है वहाँ पर। हो गया, फिर अगले मतलब फिर सायंकाल या जब भी 2 समय आप करना, फिर 1 मिनट करना। तो 1 मिनट का ऐसा अभ्यास करते करते ध्यान के साथ में आसन की सिद्धि है। केवल आसन की सिद्धि के लिए बैठेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे अभ्यास, क्योंकि 1 मिनट का तो कर लोगे, सहन कर लोगे। जब 5 मिनट तक आप बैठना पड़ेगा ना 5वें दिन, तो आप 5 मिनट तक खाली बैठे नहीं रह सकते, वहाँ तो आपको तो परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए वो 1 मिनट जो आसन की सिद्धि के लिए हम लगा रहे हैं, बस आसन सिद्ध हो गया, बैठ गया, और तुरंत भगवान में मन को लगाना है और भगवान में लगा करके फिर वो आसन ठीक से चलेगा। ठीक है जी, और ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ जी। स्पष्ट हो गया? अलग से आपको करना है। हाँ, ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। पुष्पलता जी। स्वामी जी नमस्ते जी। हम आसन के लिए 10 मिनट बैठे हैं, फिर 10 से 15 मिनट करने के लिए क्या वही प्रोसेस होगा, 1-1 मिनट बढ़ाना होगा? जी हाँ, प्रत्येक दिन? जी। तो ऐसा है कि 5 दिन में 1-1 मिनट बढ़ा करके 5 मिनट तक आ गए। 5 मिनट आने के बाद में 1 सप्ताह तक लगातार 5-5 मिनट ही करना है, तो 12 दिन हो गए। 12 दिन के बाद में आपको फिर अगला 1-1 दिन बढ़ाते जाना है और 10 मिनट तक पहुंचना है। तो 12 और 5 17 17 दिन में आप 10 मिनट तक पहुंच गए। फिर 10 मिनट हो गया, फिर 1 सप्ताह जो है उस 10 मिनट का अभ्यास करना है। तो 17 और 7 24 दिन तक आपने अभ्यास किया तो 15 मिनट का हो गया। 15 मिनट का हो गया, उसके बाद फिर 7 दिन जो है वो 15 मिनट का ही करना है, और फिर आपका हो जाएगा 24 और 7 31 दिन में आप 20 मिनट तक किया। फिर 31 दिन हो गया 20 मिनट का। अब 1 सप्ताह नहीं करना है, आपको 10 दिन तक करना है 20 मिनट का अभ्यास। 10 दिन तक केवल 20-20 ही करते जाना है। तो ये कितने दिन हो गए? 31 और 10 41 दिन। तो 41 दिन तक आप केवल 20 मिनट तक का ही अभ्यास करेंगे। फिर उसके बाद में फिर 1-1 मिनट बढ़ाते जाना, तो 25 मिनट तक पहुंचना। तो 41 और 5 दिन तो 46 दिन का अभ्यास हो गया आपका 25 मिनट का। फिर उस 25 मिनट को फिर 10 दिन तक लगातार आप 25 मिनट तक ही करना। ठीक है। तो 41 दिन और वो 10 दिन 51 दिन हो जाए। तो 51 दिन में आपका कितना हो गया? 25 मिनट। और फिर उसके बाद में फिर 1-1 मिनट बढ़ाना, आधा घंटा तक पहुंचाना। तो वो 51 और ये 5 कितने हो गया? 56। हाँ, 56 भोग याद रख लेना। तो 56 दिन तक आप 30 मिनट का अभ्यास करना। अब 30 मिनट का 56 दिन में अभ्यास हो गया है, तो अब इस अभ्यास को लगातार करना है आपको। 1 महीना करो, 2 महीना करो, 3 महीना करो, कम से कम 1-2 महीने 3 महीने तक आप 3 महीने तक लगातार, ये 56 दिन आगे का 3 महीने, अच्छा, ये आधा घंटा का रखना है। तो 3 महीने का 90 दिन और ये 56 दिन कितने हो जाएगा? 146। तो 150 दिन मान लीजिएगा। हाँ, कभी कभी नागा की करते होंगे ना आप लोग। हाँ, नागा नहीं रखते हैं जी इसमें, अपने
सुना है ना, सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। तो नागा नहीं करना है, आगे पीछे करके कर लेना किसी दिन, क्योंकि मैंने पहले बोला था समय निर्धारित होना चाहिए, हर दिन वही समय करना है, उसी स्थान पे करना है, उसी माहौल में करना है, इस तरह करना है। हाँ, जब ये आसन की सिद्धि करने के लिए है ना, तो ये वेकेशंस और इधर उधर जाना सब बंद कर लेना है। सबसे बड़ा काम करने जा रहे हैं भगवान का, सब बंद करो, ये शादियां और ये इधर जाना, ये बीमारियां सब रोक लो। रोक करके कितने दिन हो जाएंगे जी? 150 दिन में आपका आधा घंटे का अभ्यास। फिर उसके बाद आप फिर इसी तरह आगे 5-5 मिनट बढ़ाते जाओ और समय की अवधि बढ़ाते जाओ। 1 साल में आप 1 घंटे तक बैठ सकते हैं। 1 साल कोई नहीं कर पाएगा तो 2 साल में कर सकता है। 2 साल के अंदर जो व्यक्ति 1 घंटा बैठ सकता हो, वो 50 साल लगाए लेकिन उसको बैठना नहीं आए। क्यों? केवल एक ही कारण है, वहां पर बुद्धि बहुत अच्छी है और बहुत अधिक बुद्धि है, बस केवल उसका प्रयोग नहीं किया उसने, और कुछ कारण नहीं है यहां पर। जी स्पष्ट हो गया? अजीत जी। जी स्वामी जी नमस्ते। जी जी, ये अचलत्वपेक्षा का एक बार अर्थ बता दें। अपेक्षा का मतलब है अचलत्व की अपेक्षा है ध्यान के लिए, यानी स्थिरत्व की अपेक्षा है ध्यान के लिए, यानी ध्यान करने के लिए शरीर का स्थिर होना आवश्यक है, इसका ये अर्थ होता है। जी स्वामी जी। सरोज जी। धन्यवाद। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, बाएं प्रयत्न तो रोक लिए, फिर जब अंदर ध्यान करते हैं तो दूसरे विचार आते हैं, तो उस समय ये कहकर कि अभी ये विचार नहीं चाहिए करके अपना कोशिश करते हैं उसको करने की। और भी कोई उपाय है? नहीं, अभी पीछे पढ़ के आए ना आपने, ये तो आसन का उपाय बताया था मैंने। और ध्यान में अगर दूसरे विचार आए तो आपने प्रतिपक्ष भावना पढ़ के आए ना, अभी प्रतिपक्ष भावना लाई है वहां पर। तो ध्यान में तो बहुत सारे उपाय लगाने होंगे ना, 1-2 उपाय नहीं होते। मन को ईश्वर में लगा के रखने में जो बाधाएं उपस्थित होती हैं, जो स्मृतियां आती हैं, जो 5 प्रकार की वृत्तियों में से कोई भी वृत्ति आ रही है, उन सब वृत्तियों को रोकने के लिए वहाँ प्रतिपक्ष भावना करनी है, वहाँ विवेक उत्पन्न करना है, वहाँ वैराग्य उत्पन्न करना है, वहाँ अभ्यास को लगा के रखना है। बहुत सारे उपाय। जी ठीक है। हाँ जी, गुप्ता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक जी। स्वामी जी, समाधि मैंने 1 घंटा लगा ली जी, मतलब मैंने आसन लगा लिया 1 घंटा जी, और 1 घंटा लगाने के बाद जब मैंने पैर खोले तो उसमें उस समय जो दर्द हुआ, मतलब वो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है उसमें, मतलब कोई साइड इफेक्ट का खतरा तो नहीं रहता उसमें जी? ऐसा है कि बैठने में जो हम अभ्यास करते 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 जो बैठते हैं, तो भी जो अवधि जितनी अवधि तक बैठने का हमारा सामर्थ्य बना, उसके बाद जो दर्द होता है वो उतने दर्द से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर हम पहले दिन दूसरे दिन हम 1 घंटा बैठने का प्रयत्न कर रहे हैं और जबरदस्ती कितना ही दर्द होता हो, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होंगे। ये हम अभ्यास करते करते देखिए ना, 1 घंटे बैठने का अभ्यास के लिए मैंने 2 साल आपको समय बताया। ऐसा करते हुए जाएंगे, फिर उसमें जो दुख दर्द होता है उसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, वो तात्कालिक दुख होंगे। वो स्वामी जी 1 घंटा पूरा बैठ कोई दर्द नहीं होता, किसी तरह का कोई पेन नहीं है, किसी तरह का वो नहीं है। मैं लंबा समय हो गया मुझे बैठते हुए, तो उसमें 1 घंटा में बैठ जाता हूँ आराम से जी। अच्छी। इसके बाद जब पैर खोलता हूँ तो दर्द होता है। वो इसका मतलब अभी आपका आसन ढंग से सिद्ध नहीं हुआ। अब देखेंगे हम लोग भी शिविर में ध्यान कराते हैं, 1-1 घंटा बैठ करके ध्यान करा। जैसे ध्यान समाप्त हुआ तुरंत उठा और चल पड़ा। मैं तो सामने वाले जो शिविरार्थी होते हैं उनका पाँव खुलवाता हूँ, हिलवाता हूँ, डुलवाता हूँ, ऐसा कुछ करवाता हूँ, हाँ, और मैं बैठा रहता हूँ वैसे का वैसे। और उनका सबका हो गया, रिलैक्स हो गए सब लोग। मैं जैसे आसन में बैठा, आसन खोला, उठ करके चल पड़ा, मेरे कोई दर्द नहीं होता। इसका मतलब यह है कि आसन सिद्ध है, और जिसका आसन सिद्ध नहीं हुआ है उसी को दर्द होता है। वो समझ तो ये रहा है कि मैं 1 घंटा बैठ गया हूँ, लेकिन उसके बाद आसन खोलता है तो उसको दर्द हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आसन को सिद्ध किए बिना बैठता जा रहा है।
तो पहले आसन को सटीक से, आसन सिद्ध का मतलब है 1 घंटे के बाद अगर व्यक्ति पांव खोलता है तो उसको कोई दुख दर्द नहीं होता है। कभी कभी आसन को ठीक नहीं लगा पाता है, उसको लगता है मैंने ठीक से लगा लिया, कई बार ऐसा होता है, फिर वो पांव सो जाते हैं। कई बार हमें भी होता है, कई बार कहीं हम प्रवचन आदि के लिए कहीं बैठते हैं, कई बार समय नहीं होता है और बैठ जाते हैं, जो ध्यान के लिए पूरा हिलडुल करके ढंग से जैसे कोई अलमारी को कोई कहीं सेटअप करता है ना, तो उसको हिला डुला करके इधर उधर करके ऐसा अवसर नहीं मिलता कहीं स्टेजों के ऊपर कई बार, और जाकर के तुरंत बैठ जाते हैं। वहाँ कुछ अतिरिक्त क्रियाएं करना सबके सामने अच्छा नहीं लगता, बैठ जाते हैं, चलो जैसे भी लग गया और बैठ जाते हैं। हमको लगता है आसन लग गया, लेकिन लगा नहीं होता है। और जब 1 घंटे के बाद दर्द होने लगता है या खड़ा होने के लिए खड़ा नहीं हो पाते, पाँव सो जाते हैं, वो हमसे भी होता है जब हम आसन ढंग से नहीं लगाते हैं। लेकिन ध्यान के काल में ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तो हमारे हाथ में। जी स्वामी जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे मैंने आसन लगा लिया जी, आसन लगाने के बाद मैंने अपना संध्या भी कर ली, पूरी प्रॉपर वे भी कर लिया, पर क्या मुझे लगता है कि जब मैं आसन खोला तो मुझे लगता है कि मेरा पोज चेंज हो गया। उससे क्या है कि जैसे छाती में दर्द हो गया, गर्दन में दर्द हो गया, तो उस तरह की कहानी होती है स्वामी जी। तो वो क्या चीज है जी? मतलब मेरा आसन सही नहीं लगा फिर हिसाब से। ये तो दूसरा प्रश्न क्या हुआ, पहला ही प्रश्न दोहरा रहे हो आप तो। ये एक तो वो पैरों का हो गया ना स्वामी जी। अच्छा, ये गर्दन में हो गया, जैसे गर्दन या छाती, मतलब हाँ वो पैरों का नहीं। हाँ। ठीक है, ये एक ही प्रश्न है। एक बार आप पैरों का पूछा, एक बार बाकी शरीर के अंगों का पूछा, कोई बात नहीं है। तो ये चाहे छाती में हो चाहे गर्दन में हो, ये सब जो है आसन न लगने का ही कारण है, यानी आसन सिद्ध ना होने के कारण से ही ये सब होते हैं। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। जी हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, प्रथम मन के स्थिर होने पर क्या आसन सिद्ध होता है या प्रथम आसन सिद्ध होता है तब मन स्थिर होता है? नहीं, आसन के सिद्ध होने पर ही मन स्थिर होता है। जी स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा दूसरा प्रश्न है, नियमों के प्रसंग में आपने जब तप का प्रकरण हमें पढ़ाया था तो उसमें तप के विशेषण में स्थानासन शब्द आया था। तो जो ये आसन है ये तप में भी शामिल है और जी, तप से अशुद्धि का क्षय होता है। जी, तो कोई व्यक्ति यदि आसन को सिद्ध कर लेता है जी, तो मात्र सिद्ध करने से उसकी अशुद्धि का क्षय होता रहेगा? केवल मात्र नहीं है, वो भी एक उपाय है। क्योंकि जब तप करता है, आसन में बैठ करके जब तप करता है तो उसके अंदर एक अलौकिक सामर्थ्य उत्पन्न होता है। यानी वो क्योंकि बैठना ये सबके बस की बात नहीं होता, क्योंकि वो हिलना डुलना खुजलना खांसना आना जाना बहुत सारी एक्टिविटीज करना चाहता है, तो उन सबको रोकता है। तो उसके अंदर एक मनोनियंत्रण का सामर्थ्य उत्पन्न होता है, क्योंकि मन चाहता है इधर उधर आने जाना, इधर चलना उधर चलना, इसके लिए मन प्रयत्नशील रहता है। तो उन सबको रोक करके आसन में बैठने का मतलब है मन को एक प्रकार से रोकना होता है। मन को रोकने के लिए तो आसन लगा रहा होता है, तो आसन का उद्देश्य है मन को रोकने के लिए आसन लगाया जा रहा है। तो इस दृष्टि से उसको एक अलौकिक मानसिक सामर्थ्य उत्पन्न होता है। फिर उस सामर्थ्य को आगे जाकर के वो क्लेश आदियों को दूर करने के लिए और जो दोष है उनको दूर करने के लिए मेहनत करता है। तो एक उपाय है, एक अनेक उपायों में एक उपाय। जैसे आसन से समाधि लगती है, तो केवल आसन से समाधि नहीं लगती है, समाधि लगाने का एकमात्र उपाय आसन, ऐसे एकमात्र उपाय अहिंसा, एकमात्र उपाय है सभी विभाग। जी सागर जी। धन्यवाद स्वामी जी। जी हाँ, रामवीर जी को क्या पूछना है? अभी नमस्ते जी। जैसे हम घर में रहते हैं ना जी, तो वहाँ घर बच्चे शोर शराबा करते रहते हैं, तो क्या रात को जब वो सो जाए 11 बजे या बाद में, तो तब कर सकते हैं ध्यान? नहीं, सब तो कहाँ बेसमय करेंगे तो आप ध्यान ढंग से नहीं कर पाएंगे। जितना तमोगुण बड़ा रहता है उस समय आप संध्या ध्यान जो भी नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे शोर करते हैं तो आप घर पे क्यों रहते हो? आप वो से आपके बच्चे थोड़े हैं, वो तो पोता पोती आदि होंगे ना। हाँ, तो वहाँ थोड़ा रहना है आपका, और ऐसे जगह जाना है वहाँ ध्यान करना है।
अगर फिर भी घर पे रहना है तो ऐसा आप तो वकील साहब हैं, आपके पास क्या कमी है? ऐसा साउंड प्रूफ कमरा बना दो, झंझट ही समाप्त। उपाय भगवान ने, मतलब उपाय बहुत है, जितनी समस्या है ना उतने समाधान है। और याद रखना है, समाधान पहले होते हैं और समस्याएं बाद में पैदा होती है। समाधान पहले से तैयार है, दुनिया भर के समाधान, और समस्याएं बाद में पैदा होते हैं। प्रॉब्लम्स क्रिएट बाद में होते हैं और उसका जो समाधान है वो पहले से तैयार है, इसलिए समाधान कर लो आप। ठीक है जी। जी धन्यवाद। रचना जी, समय पूरा हो रहा है, 3 हाथ खड़े हैं तो और लोग हाथ नहीं खड़ा करना। रचना जी बोलिए शीघ्रता से। नमस्ते स्वामी जी। जी ये आसन लगाने के लिए मैं ये पूछना चाह रही थी कि कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनका नी रिप्लेसमेंट हो गया, तो वो तो घुटने मोड़ नहीं सकते, तो उनके लिए दंडासन उचित रहेगा? हाँ जी, वो तो बताए ना, आपके शरीर को ध्यान में रख करके जो शरीर की अनुकूलता हो ऐसा आसन लगाइए। जी दंडासन और ये पर्यंक आसन जो कोई भी लगाइएगा ना। जी 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 प्रेम जी। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते जी। जहाँ हम आसन लगाते हैं नीचे गद्दा रखा हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उसके बारे में शिविर में चर्चा करेंगे जी। गद्दा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके बारे में शिविर में चर्चा करेंगे जी। मतलब ऐसी अनुकूलता से बैठना होता है, उसमें गद्दा कोई रीजन नहीं है, कारण है कि हमें स्थिर होकर के ऐसा बैठना है जिससे कि हमारा ध्यान लगे, परमात्मा में मन लगाए। आप गद्दे में बैठो, कठोर स्थान में बैठो, और पत्थरों में बैठो, कहीं पर भी बैठो। जी महिमा जी। स्वामी जी, जैसे ये कक्षा का समय 6 से 7 होता है जी, तो इसमें संध्या समय रहता है थोड़ा जी, तो 4:45 से 4:45 तक का समय में कर सकते हैं? जैसे वैसे तो संध्या समय में कहा है कि ध्यान करें तो ज्यादा अनुकूल रहता है। जी जी जी, ये लोगों के कारण से हम लोग ऐसा समय रखा है जी। ये समय ना मेरे को अनुकूलता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को वही समय निर्धारण करते, तो हम लोग अपना कॉम्प्रोमाइज करके अपना जो और थोड़ा आगे पीछे करके कर लेते हैं। जिसका मन नियंत्रित रहता हो और वो कभी भी का मतलब है आसपास में कर सकता हो, तो वो आगे पीछे करके हम कर सकते हैं, कर लीजिएगा जी। ठीक है अनिल जी। ओम स्वामी जी मुझे ये पूछना था कि तमोगुण सबसे अधिक कब बढ़ा होता है, सत्वगुण हमारा कब सबसे अधिक बढ़ा रहता है, ताकि हम समय का चयन ठीक से कर लें? तो ये आसन के प्रसंग का प्रश्न नहीं है ना। जरूर बताऊंगा, आप अगले समय पूछ लीजिएगा। जी जी। ओम शांति शांति शांति।